इनके सीनियर चुप करके अपने अपनी गेमें चला रहे हैं। नेदरलैंड के भी साथ नेदरलैंड की टीम भी इसी तरीके से इसी ग्राफ से ऊपर आ रही है और अपने आप को प्रूव भी कर रही है। नेदरलैंड भी आप देखो वो तो टीम जिसे शायद ने क्या है वो नेदरलैंड को शूट करती है, जो शायद ने कहा छोटी छोटी परफॉर्मेंस है, 4 ओवर का स्पेल 9 रन, आपको खब्बा स्पिनर आता है वो 2-5 रन देता है, फील्डिंग में जान मार रहे हैं। ये नेदरलैंड इसलिए 2-3 मैच जीत गए। ये शायद ने कहा छोटी छोटी परफॉर्मेंस है, ये एक टीम के लिए जरूरी है। उनके पास बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, उनके लिए जरूरी है छोटी छोटी। इनके पास बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर का काम है फिर बड़ी परफॉर्मेंस करना। ये है डिफरेंस विद छोटी टीम मिनोस के साथ और बड़ी टीम के साथ। बट कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन जहाँ पे हमने बाबर की कैप्टनसी की तो बात कर ली मुशी भाई, वापस आते हैं बाबर की बैटिंग के ऊपर। वो इस वजह से बिकॉज जब एक प्लेयर जो कि इन फ्लो होता है, जो खेल रहा है, एक प्लेयर आउट होता है, दूसरा प्लेयर जो डक से आता है, ही शुड टेक हिज टाइम और टाइम यही लेना चाहिए कि उसको स्ट्राइक दे दे जितनी देर थोड़ा सा मैं एक्लेमेटाइज हूँ, चाहे आप जितने बड़े खिलाड़ी हों या आप जितने सीनियर हों। बट जिस तरह कल बाबर जो अटेम्प्ट करते हुए आउट हुए, क्या उसकी जरूरत थी उस अटेम्प्ट की? बिकॉज अब्दुल्ला वाज ऑलरेडी इन नंबर्स, ही वाज हिटिंग। अच्छा सुनिए जी, ये शायद ने जो बात की ना बड़ी सेंसिबल बात की, इसने क्रिकेटिंग बात की जी। लोगों को ज़हन बदलने के लिए ना फेलियर से निकालना पड़ेगा पहले। ये फेलियर उसके लिए हमारी टीम के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि हिट मारते आउट होना ये इसलिए ड्रेसिंग रूम में यंग बच्चे कह रहे हैं कि स्कोर तो 25 चाहिए, इसको जरूरत नहीं है। शायद की बात क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहा है कि गेम खत्म करके आना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और अपने कॉन्फिडेंस के चक्कर में तो पहले रन हो रहे थे ना, इसको निकालने के लिए तो आउट होना पड़ेगा ना। जब आउट होने का डर निकाले को तो चिक्का मारोगे ना। ये जो डर और खौफ है ना, ये इंटेंट की जो बात बार बार कर रहे हैं, ये बाबर ने कल शो नहीं, बट एक प्लेयर तो खेल रहा है ना, एक तो अभी छक्के चौके मार रहा है। बात नहीं समझ, आप जब अभी अंदर आए तो आप क्या सिर्फ स्ट्राइक ही आप बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बैठे पूरे 1.5 महीने से आप बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान की स्ट्राइक रेट नहीं, इंटेंट नहीं। जब वो इंटेंट शो करने लगते हैं तो फिर कहते हैं सेंसिबल हो जाओ। सेंसिबल इंटेंट होती है ना, इंटेंट का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप छक्का मार के सेंसिबल इंटेंट आपने आती दिखा दिया ना, आपने कम बॉलों पे ज्यादा रन कर दिए, वो तो हमें इंटेंट नजर आ रही है, लेकिन गेम खत्म करना है ना। नॉट आउट का ज्यादा, मुझे ये बताएं कि नॉट आउट से बंदा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है या जल्दी आउट होने से? मैंने तो 200% आपके साथ एग्री कर रहा हूं। तो फिर आप किस बात पे वो बात मैं कह रहा हूं कि पहले ये माइंडसेट तो चेंज करो ना कि जी मारना, हिट मारना जरूरी है। माइंडसेट एक मैच में चेंज करेंगे, अगले मैच में क्या करोगे? अगर इस तरह की सिचुएशन होगी फिर मार दोगे कि मेरी इंटेंट थी। आपको जो स्कोर है ना, जितना स्कोर कल थोड़ा रह गया, ठीक है। मैं अगर सेल्फिशली खेलता, ठीक है, क्या करता? दुक्का, सिंगल, चौका, मैच जीत गए, आप नॉट आउट चले गए। अब आपने एक मैसेज कन्वे करना है टीम को। वो मैसेज क्या है कि जी हमारी बाउंड्रीज, छक्के चौके नहीं लग रहे। तो सबसे पहले कप्तान ने ये चांस लिया और वो आउट हो गया, मारते हुए आउट हुआ ना, मिड ऑन पीछे, फील्डर पीछे, ठीक है, फील्डर पीछे, गंदी शॉट है, पर ये शॉटें जरूरी हैं इस वक्त पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में, इसलिए कि माइंडसेट चेंज करने की बात कर रहा हूं। शायद ये नहीं कर रहा आप, मैं कह रहा हूं 200% आप क्रिकेट की बात ठीक कर रहे हो, मैं आपकी बात को पूरा एग्री करता हूं, ठीक है ना। अब एक जो चीज है ना इंटेंट, वो इंटेंट ये वो इसको छोटी बात कर देता हूं। निकल के हिट मारना, स्टंप ना होना, दैट्स नॉट अ ग्रेट मैसेज। मैसेज क्लियर होना चाहिए, छक्का मारना तो मारना, फिर आउट होने का घबराना नहीं। ये जब पूरे कप्तान की जब करेगा ना ऐसे, आप मेरी बात याद रखिएगा, बताने की ड्रेसिंग रूम में बताने की जरूरत नहीं कि भी हमें बाउंड्री चाहिए, हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। जब आपके ऐसे 2-3 फेलियर आएंगे ना, तो लोगों को एक मौका मिल जाएगा कि नहीं भाई अब यही ब्रांड चलेगा, इसमें चाहे 20 पे आउट हो जाए, चाहे हम 200-300 करें, फिर जाके लोगों का माइंडसेट चेंज होता है। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी डिस्कशन हो रही है ना, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आई डोंट डिसएग्री विद दैट व्हाट शाहिद यू गाइस सेइंग, but I think this shot is all about changing a mindset of people sitting in Pakistan dress. Okay, sending out the message and changing the mindset, बिल्कुल सही है। But पीजे मीर साहब, टीम्स वही सक्सेसफुल होती हैं जो अपनी जीत में अपनी गलतियां ढूंढती हैं, बिकॉज आगे के मुकाबलों के लिए अपनी गलती से तैयारी करती हैं। कल पाकिस्तान टीम जीती, दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टीम के वो 4 शिकस्तों का जो है वो ख़त्म हुआ सिलसिला और हमने एक जीत हासिल की। बट वी प्लेड 102 डॉट बॉल्स, सिर्फ 32 ओवर्स खेले हैं हमने और उसमें 102 डॉट बॉल्स थी हमारी, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ये डॉट बॉल्स का रेशो जो बढ़ रहा है, इस पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए इसके अंदर। हमारे में वो स्टीयरिंग नहीं है जो क्रिकेट में कहते हैं, वी डोंट स्टेयर, वी डोंट लुक फॉर इट, आप बॉल को मैनिपुलेट नहीं करते हो। और यही वजह है कि ये जो क्रिकेट है वनडे, T20, T10, इसमें छिक्का चौका का आ जाता है एक एलिमेंट। लेकिन जो शायद बात कर रहे हैं ना, देखो जब आप खेल रहे हो ना इस ऐसे पे जिसके मुश्ताक इज आल्सो एग्रीइंग कि यू हैव टू टेक द टीम होम, टेक इट होम।
डोंट थ्रो यू बिग। हाउ अबाउट कि अगर हम 6-7 आउट हुए होते, फिर आप इस तरह खेल रहे होते कि नहीं जी स्कोर तो बहुत थोड़ा है, लगा दो। क्रिकेट बता के नहीं आपको सक्सेस देगी और बता के आपको हराएगी भी नहीं, या आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हो गया। नहीं, हमने 40 पे 6 विकेटें भी गंवाई हैं, हमारा तो 59 पे भी हम उड़ गए। बिल्कुल, तो ये चीजें जो है ये आपको क्रिकेट में मिलेंगी, लेकिन हमने अगेन एज आई से हमने ड्राइंग बोर्ड पे लॉन्ग टर्म देखना है। लॉन्ग टर्म वी आर नॉट डूइंग इट, एंड व्हाट ही इज सेइंग इज वी गॉट टू गो लॉन्ग टर्म, डू एक्सपेरिमेंट। हमें कोई प्रेशर नहीं था बांग्लादेश के, तो हम जंपे मार रहे हैं, ठीक है मारो जंपे, जंप वहां मारो जहां प्रेशराइज क्रिकेट हो, जंप उधर मारो कि जहां आपके पास टफ ओपोनेंट हो। वो कहते हैं ना देन यू सेपरेट द बॉयज फ्रॉम द मेन। तो ये जो चीज है ये हमने देखनी है। जो टेस्ट मैच, वो जो टफ मैचेस आगे आएगा, न्यूजीलैंड है अगला मैच, वी हैव टू फेस न्यूजीलैंड। अल्लाह न्यूजीलैंड को यू नो हमें बरकत दे। वो क्या 9th मैच में हम ऊपर गए थे ना। आज सारे लड़कों को मेरे ख्याल से ये मैच बहुत गौर से देखना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए। बट स्पार्क्स का सवाल डिस्कशन मारी जा रही है, बट कल का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं, लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे। कल का सवाल था वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने हासिल किए हैं, ऑल वर्ल्ड कप्स, सारे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा। बड़ा आसान कसौटी एशियन है? नो नहीं, सबसे ज्यादा विकेट्स किसने हासिल किए? शेन वॉर्न। नहीं, ऑस्ट्रेलियन है ना, शेन वॉर्न। खब्बा फास्ट बॉलर है ना, बस छोड़ दो ना, मैं कह रहा हूं शेन वॉर्न। अब मेरे ख्याल और लाला ने शेरमान, आपका नाम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आप कह रहे हैं? हाँ जी। कौन? ये अभी खेल रहा है मिच स्टार्क। मिच स्टार्क, पीजे मीर साहब, ज़कार शरीफ। अच्छा जी, चलो जी पॉलिटिक्स। मैगरा का नाम किसी ने नहीं लिया। मैगरा सच मैं मैगरा सेम टीम के बंदे को तो कहा मुझे दे, आधा लाला को दे देते। अच्छा आधा मुझे दे दे, मैंने फास्ट बॉलर कहा था। जब आपने कहा खब्बा फास्ट बॉलर, मैं नाम बताए, नाम जल्दी से। अच्छा जी, इसका सही जवाब दिया है इस्मा इकबाल है, कराची से उनका ताल्लुक है। इस्मा बहुत बहुत आपको मुबारक हो इस्मा के लिए, तालियां जी। वेल डन जी। और फिर वंस अगेन बहुत आ रही है। क्या जीता इस्मा ने? हाँ, इस्मा आपने जीता है S3 स्मार्टफोन स्पार्क्स का एंड शाइन विद स्पार्क्स। आज का सवाल इसी बात के साथ आप लोगों के सामने रखते हैं कि वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट किस बल्लेबाज का है। स्ट्राइक रेट आपने बताना है किसका सबसे बेहतर है, और इसके लिए भी हम ये एक रख लेते हैं, एक लैंडमार्क रख देते हैं कि मिनिमम 500 रन वर्ल्ड कप्स में जिसका सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है, 500 से ज़्यादा रन किसी बल्लेबाज ने बनाए हैं, आपने उसका नाम बताना है। और नंबर आपकी स्क्रीन पर आने लगा, अपना नाम मुकम्मल एड्रेस लिखकर आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आप भी लकी विनर की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। नंबर आप देख सकते हैं 0346650361। इस नंबर पर आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, सवाल का जवाब देना है और बिल्कुल जी कल का लकी विनर आप हो सकते हैं। जल्दी से मैसेज करें कि आप भी जीत सके स्पार्क्स का स्मार्टफोन। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।